गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके अलावा एक पॉइंट और हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्टेंस जीरो हो सकती है, उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसके बाद हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बता भी दिया था। एक बार वापस से फिर देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को और उसको थोड़ा डिटेल से हम बातें करेंगे। आपका पता है आप सभी को कि चैप्टर 3 चल रहा है आपका, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो दोनों ही पाथ लेंथ को डिनोट करते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो पॉइंट के बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस क्या होती है, उन दोनों पॉइंट का, चाहे वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का आपने वो डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, उस पाथ की लेंथ है, वो हमेशा डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट आपको एक सीधी एक लाइन में आपको क्या डेफिनेशन याद रखनी है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट known as displacement। यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इट रिप्रेजेंट बाई एस। ठीक है, मेनली हम ऐसे ही लिखते हैं, डिस्टेंस को भी हम ऐसे ही लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, एस किसी बुक में इसको एक्स से भी मिल जाएगा, ठीक है, और किसी बुक में इसको डी से भी मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा, हमने ऐसे लिख दिया। इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम एज डिस्टेंस मीटर होती है। ठीक है ना, ऐसे तो और भी यूनिट है जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज ए इफेक्टिव क्वांटिटी। यही मेजर डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर, यानी डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप जब लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है ना, अब देखिएगा, इट मे बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है
डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों ही केस पॉसिबल है। नेगेटिव कैसे होगा और डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये कुछ था कि डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का। ये क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आपको पता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको और थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया होगा सभी का स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा हम और बात करते हैं। आपका क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि वो ट्राइंगुलर का, उसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट होता है, वो भी मूविंग कार वगैरह मान लेते हैं। ए से स्टार्ट होती है और वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, और मान लेते कि वो कहाँ पर पहुँचती है, बी पर पहुँचती है। ए से ट्रेवल करके वो बी पर चलती है, और मान लेते कि डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। यानी ए से जो बी डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। इसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ती है और सी पर पहुंचती है। मानते हैं ये डिस्टेंस सी की है, ये मानते हैं दैट इज 30 किलोमीटर। यानी कार ए से बी और बी से सी जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं आपसे, एसी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एसी। ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए कार ए से चली, समझने की कोशिश करना, बी से होते हुए सी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा यानी ए से और सी जाने पर, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ये क्या हो गया, उसका इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट को, ठीक है ना, हमने ए से मान लिया, यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है, और ये सी जहां पर पहुंची है ये इसका फाइनल पॉइंट है, जहां पर ये पहुंच गई। अब देखिए डिस्टेंस की बात करें, ए से कार सी पर जा रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस 50 किलोमीटर। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे सीधी, 20 + 30 दैट इज 50 किलोमीटर। तो कार के द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ कितना है, 30 है। टोटल हमें केवल फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, और डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों अभी बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी। कार यहाँ से चली थी और यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 = 50 किलोमीटर। इसका मतलब एक यहाँ पर ध्यान रखना आपको, हाँ मैसेज नहीं करेंगे बार बार। इसका मतलब क्या है, अगर कार लीनियर मोशन कर रही है, समझ रहे हैं आप, कार वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, उस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगी। अगर कार एक ही रेखा में चल रही है, सीधी एक ही डायरेक्शन में चल रही है और एक लाइन के अलोंग चल रही है, उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कभी, केवल ये एक ही केस होता है जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, नहीं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। कब,
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं जब कार है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग चेंज करता हूं। कार ए से बी पे पहुंचे, बी से सी और वापस से वो रिटर्न होके कार बी पर आ गई, रिटर्न होके कहां पर आती है, बी पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, कार ए से स्टार्ट होती है एंड रीच एट सी, रीच एट सी एंड रिटर्न एट, यानी कार ए से चलती है और सी पर पहुंचती है और वापस रिटर्न होके कहां पे आ जाती है, बी पर वापस आ जाती है। अब देखिएगा अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस की और हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की भी बात करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। कार ए से यहाँ चलने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 50 किलोमीटर, और 50 से वापस से वो बी पर आई है, यानी यहाँ पर कितनी होगी, अगेन 30, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 20 प्लस 30 प्लस 30 दैट इज 80 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कहाँ से रिटर्न होके आ रही है, वो सी से रिटर्न होके आ रही है। अब देखिए सेकंड केस में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, कार यहाँ से यहाँ चली और वापस यहाँ पे आ गई, यानी ये क्या हो गया, उसका फाइनल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये कार अब यहाँ पर खड़ी है और चली कहाँ से थी, यहाँ से, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 किलोमीटर। क्लियर। तो आपको लीनियर में समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कार ए से सी जाती है और सी से वापस भी आती है, उस केस में उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कार की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों पर डिपेंड करती है। क्लियर। और जबकि डिस्टेंस है वो टोटल पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। तो एक बार आंसर करके बता दीजिए यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस ले लेते हैं हम कि ये कार है ए से बी होती हुई सी पर पहुंचती है और वापस से ए पर आ जाती है, ठीक है ना। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच एट सी, ए से स्टार्ट होती है और वो कहां पर पहुंचती है, सी पर पहुंचती है, ठीक है, एंड रिटर्न एट ए, और वापस से वो किस पर आ जाती है, ए पर रिटर्न कर जाती है। क्लियर। यहाँ से ए से चली, बी होते हुए सी पर पहुंची और वापस से यहाँ पर पहुंच गई ए पर, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्टेंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए से बी 50, सॉरी ए से सी 50 हो गया, 20 प्लस 30, और सी से वापस से ए आ गई, यानी टोटल कितना हो गया, 100 किलोमीटर। आप इजीली बता सकते हैं कितना हो गया टोटल, 100 किलोमीटर। अब देखिएगा
डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कार ने ए से चलना स्टार्ट किया था और वो सी से रिटर्न होते हुए वापस से ए पर आ गई। ए से स्टार्ट हुआ और उसके बाद रिटर्न होते हुए वापस से किस पॉइंट पे आ गई, वो ए पर वापस पहुंच गई। तो इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट वो जीरो हो गया, सेम हो गया, सॉरी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जहां से चली है वहीं पर वापस आ गई। तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। देखिएगा, आप एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं, आप किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका ग्राउंड से, वो 20 मीटर ऊपर जाके वापस से नीचे गिरेगा वापस, ठीक है। तो उस स्टोन को जब आपने थ्रो किया, उस केस में उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो कितनी हो जाएगी, 20 + 20, 20 अपवर्ड डायरेक्शन की और 20 डाउनवर्ड डायरेक्शन की। दैट मीन्स नेट डिस्टेंस विल बी 40 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, वो जीरो हो जाएगा। देखो जीरो क्यों हुआ है, आपने इस पत्थर को मान लो यहां से फेंका 20 मीटर ऊपर को, ये पॉइंट है वो 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर है। जहां से आपने स्टोन को थ्रो किया, इस केस में जब आपने थ्रो किया, उस केस में उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर मूव कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। जब वापिस से गिर रहा है, देखिएगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो डाउनवर्ड में आ रहा है। कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है। इस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -20। देखिए, अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो इसको टोटल अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपके पास 0। तो देखिए ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से ये कार गई है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, हम इस ऐसे ही मान लेते हैं इस डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को, ए से और सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम S1 मान लेते हैं, ठीक है। S1 कितना हो गया, 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ आया S2, ये -50 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल केस में तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ए से तो सी जा रहा है, तब तो प्लस कर लेंगे, इधर एक्स एक्सिस का प्लस होता है। भी जीरो से आप इधर की डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं पॉजिटिव में। अब जीरो से राइट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव में नंबर आ जाते हैं। ये नंबर जीरो आपने लाइन पढ़ी होगी, जीरो होता है में, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में आएंगे, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -50 किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी वजह से ये टोटल कितना हो जाएगा, मैं इसको और थोड़ा कर सकता हूँ ऐसे कि 50 - 50 दैट इज 0 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अटेंडेंस ले लेना किसी कोई भी बच्चा और सेंड कर देना, ठीक है, थोड़ा अटेंडेंस सेंड किया करो, कई बार बोलता हूँ फिर भी नहीं आ पाती है। तो देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब कोई कार है मूव कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी आपने तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब उसका साइन कैसे हो गया, नेगेटिव। अब देखिएगा इसी को मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। अगर ये कार ऐसे चलती हुई इधर की तरफ निकल गई, ये मान लो डी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, डी, इस पॉइंट पर पहुंच गई और ये डिस्टेंस ये मान लो ये है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, ये कार ए से चली थी, सी पे पहुंची और वापिस से रिटर्न होके डी पर आ गई। ए से चल के सी पर पहुंची और रिटर्न होके किस पर आ गई, डी पर आ गई। तो देखिए डिस्टेंस की बात करें,
डिस्टेंस तो कितना हो गया, ए से यहाँ तक 50 हो गया, यानी कि मैं 20 प्लस 30, यहाँ से यहाँ 20 प्लस 30, यहाँ से यहाँ 30 और 20, 30 प्लस 20 प्लस 10, यानी ये कितना हो गया आपके पास 110 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट इसके बैक में है, ठीक है ना। डायरेक्शन शुरू में ये थी, अब इधर आ गई। इस केस में आप कैसे लिखेंगे, चाहे उसको ऐसे 50 माइनस 60 लिख सकते हैं, यानी कि आ गया -10 किलोमीटर। ये क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट के से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे कंसीडर किया जाएगा, जब बॉडी किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोशन करती है तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।